गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बात अठन्नी की सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी की व्याख्या समझाएंगे। इसमें एक नौकर रसीला रहता है, उसी पर ये कहानी लिखी गई है। और रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला एक नौकर था जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। 10 रुपये वेतन था। उसका वेतन जो है 10 रुपया था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और एक लड़की तथा 2 लड़के रहते थे। इन सब का भार भी उसी के कंधों पर था, अर्थात इन सभी का खर्च भी वही देखता था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। और 10 रुपये वेतन पाता था और वो सारा पैसा घर भेज देता था। उससे भी उसके घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। इससे उससे इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बात की बार बार प्रार्थना की। और उसने जो है इंजीनियर साहब से बार बार यह प्रार्थना की कि मेरा वेतन जो है बढ़ा दीजिए। वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। और वो हर बार यही कहते थे कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अब रसीला सोचता है कि यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ और अमीर लोग एक तो नौकरों पर विश्वास नहीं करते और यहाँ उस पर कोई शक नहीं करता है, कोई संदेह नहीं करता है। अगर यहाँ से वो जाए भी तो शायद कोई 11-12 रुपये दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। अब उन्हीं के बगल में जो इंजीनियर बाबू रहते थे, उनके बगल में एक जिला मजिस्ट्रेट थे। उनका नाम था शेख सलीमुद्दीन और उन्हीं इंजीनियर बाबू के वो पड़ोसी थे। उनके यहाँ एक चौकीदार रहता था, काम करता था, जिसका नाम था रमजान। तो रमजान और रसीला दोनों में बहुत ही मित्रता थी। दोनों आपस में घंटों बैठ बैठ के बातें किया करते थे। और एक था कि शेख साहब फलों के शौकीन थे। जो रमजान के मालिक थे वो फल के शौकीन थे, उनको फल बहुत अच्छे लगते थे, तो वो तरह तरह के फल मंगाते थे। तो रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमजान को मिठाई देता। और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, वो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ मंगा मंगा कर खाते। तो जो रसीला को मिलता वो ले जाके रमजान को देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। और एक दिन की बात है कि रमजान ने देखा कि रसीला जो है बहुत उदास है, तो उसने रसीला से उसके उदासी का कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, पहले वह नहीं बताना चाहता था। फिर भी रमजान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। और जब वो सौगंध कसम देता है तो रसीला जो है उससे बताता है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। और जब वो इस तरह से हट किया रमजान ने, तो रसीला की आंखें भर आई। और आंखें क्यों भर आई? उसके प्रेम और स्नेह के कारण। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। और वो बताता है कि घर से खत आया है, चिट्ठी आई है कि बच्चे बीमार हैं और घर पर रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अब रमजान कहता है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस होता है, पहले दिया जाने वाला धन होता है। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। अब रसीला बताता है कि मेरे मालिक कहते हैं कि मैं तुमको 1 पैसा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया
और आप कोठरी में चला गया। और रमज़ान ने ठंडी सांस भरी और उसने क्या किया, रसीला को वहीं ठहरा कर और अपने कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने रसीला के हाथों पर कुछ रुपए जो है रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अब रसीला बेचारा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसका मदद हो चुका था। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। और वह सोचने लगा कि मैंने बाबू इंजीनियर साहब की कितनी सेवा की पर उन्होंने मेरे दुख में साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो गरीब है, और कहता है कि रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करें। और रमज़ान जो है क्या करता है, उसको पैसा लाके जब दे देता है तो रसीला सोचने लगता है कि बताओ, रमज़ान जो है इतना गरीब है फिर भी यह आदमी नहीं एक देवता के समान है, क्योंकि वह एक गरीब की मदद कर रहा है, ईश्वर उसका भला करें। और वह रसीला जो है उसको बहुत ही आशीर्वाद देता है, उसके लिए दुआएं मांगता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।